वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध का दौरा करेंगे। थर पार्क में कोल फील्ड का मुआयना शेड्यूल में शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर रेलवे साद रफीक और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कराची भी आएंगे। रियासत मदीना में कानून के सामने सब बराबर थे। क्या हमारे माशरे में अदल के सामने सब बराबर हैं? बोहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालिफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए, क्या यह तर्ज अमल रियासत मदीना के किसी मानने वाले का हो सकता है? रियासत मदीना के दावेदार अदलिया को भी जवाब देने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म का इमरान खान पर बहतान लगाकर मुखालिफिन को कैद खानों में डालने और दोशा खाना को ज़ाती कमाई का जरिया बनाने का इल्जाम। रियासत मदीना सियासी और मज़हबी आज़ादी की बेहतरीन मिसाल करार दे दी। क्या अदल के तकाज़े आज वही हैं जो रियासत मदीना में थे? शहबाज शरीफ का सवाल। आपके सामने तमाशा हो रहा है। मुल्क में जो ताकतवर है वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना, FIR भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग। अब जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर ला ले, वो सारे बच जाएंगे। तरक्की के लिए खौफ का बुत तोड़ना लाजमी। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का कौम को दुनिया से कर्ज और भीख मांगने के बजाय कुर्बानी देने का पैगाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना जिंदगी बदलने का नुस्खा। गुलाम ज़हन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। नवाज शरीफ का इमरान खान पर मुल्क को बैसाखियों पर लाने और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ने का इल्जाम। शरीफ खानदान को कर्ज में मुब्तला करने का भी शिकवा। इंतकामी कार्रवाइयों के जिम्मेदारों का एहतसाब जरूरी है। मरीम नवाज की बहादुरी की तारीफ नून लीगी कायद ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में दिल खोल कर रख दिया। तो आज माशाल्लाह अगर यहाँ पे आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू होके आई और अपने उस केस से भी सुरखरू होके आई हैं और अपने जो किरदार में भी माशाल्लाह सुरखरू होके आई। आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें। किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ बताए कि वो किस डील के तहत पाकिस्तान वापसी की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी का सवाल। ऑडियो लीक्स के बायस वज़ीर आज़म हाउस को घंटा घर चौक करार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे मुल्क में फैलेगा। PTI रहनुमा का दावा। इमरान खान का रवैया हमेशा गैर जमहूरी रहा। इस रवैये के बायस उनके इत्तेहादी अलग हुए। परवेज रशीद का दावा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। नवाज शरीफ का रवैया जमहूरी करार दे दिया। मैसेज पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर क्लैरिटी के साथ चला जाना चाहिए कि ना तो हम ये बॉन्ड को कर रहे हैं, यानी उसकी मैच्योरिटी आगे हम किसी को नहीं कहेंगे, हम वक्त पे सबको पे करेंगे। वफाकी हुकूमत का पेरिस क्लब ना जाने का फैसला। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर और LC से मुतालिक शिकायत का अजाला करने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती इक़दामात की तफसीलात बता दी। मोदीज़ की प्रेस रिलीज का जवाब दे दिया। आलमी इदारे हुकूमती फैसलों की तायीद कर रहे हैं। इसादार ने PTI की साबिक़ हुकूमत के इक़दामात मसाइल की बुनियादी वजह करार दे दिए। सिंध की सियासत में ड्रामाई पेशरफ्त। सदर मुमलिकत ने कामरान टसोरी को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आज हल्फ उठाएंगे। चंद रोज कबल ही MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का दोबारा हिस्सा बने। नए गवर्नर शहरी सिंध की महरूमियों का अजाला करेंगे। वफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी कायम रखने के लिए किरदार भी निभाएंगे। MQM पुरुमीद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया। सेहतयाबी के बाद तस्वीर भी जारी। मुल्क भर में खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। शहर शहर दुरूद सलाम की सदाएं।
जुलूसों में सब स्पर्शमों की बहार। कराची का मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होकर नेशनल पार्क पहुंचा। लाहौर में मरकजी तकरीब रेलवे स्टेशन पर मुनक्किद हुई। शहर भर से आशिकाने रसूल की रैलियां रेलवे स्टेशन पहुंची। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। बड़े शहरों के साथ छोटे कस्बों देहात में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस। हैदराबाद, सकट, टंडोलादार, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकपतन, साहिवाल, मीरपुर, आजाद कश्मीर में आशिकाने रसूल का जोश व खरोश उरूज पर। पेशावर, कोटा और जाफराबाद में भी आकाए दो जहां से भरपूर अकीदत का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान और स्वात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। स्वात में भी CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 अहलकार जख्मी हुए। वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने UAE को बाहसानी 71 रन से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 145 रन बनाए। आलिया रियाज ने 57 रन और मुनीबा अली ने 43 रन की इनिंग्स खेली। UAE की 74 रन पर ढेर। सहमुल्की T20 सीरीज मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 138 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। डेविन कॉनवे ने नाकाबिले शिकस्त 70 रन बनाकर नुमाया रहे। बंगल को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। जिन चीजों पे ये 3 चीजें लग जाती है इंसान की जान माल वक्त, उसकी अहमियत नहीं हो जाती है। देखिए मुफ्त की चीजें हैं, मुफ्त की चीजों की तो कोई अहमियत नहीं हमारे पास। कोई भी चीज दे दे हमारे पास, यहाँ तक अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुफ्त में दिल बन जाओगा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद इस्मान का बयान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और ईद मिलादुन्नबी पर सरगोदा में इस्लामी खत्ताती के फनपारों की नुमाइश। खूबसूरत फनपारे शोरका की तवज्जो का मरकज।